तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर का जो दूसरा फायदा भारत को सीधे सीधे मिलना था वो अब मिलना शुरू लगभग हो चुका है। हम इस बात को अब कह सकते हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान दुनिया ने देखा कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बिल्कुल भी नहीं खड़ा है, यहाँ तक कि भारत न्यूट्रल भी नहीं है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई मामलों को लेकर रशिया के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। और भारत को रशिया के पक्ष से खींचकर अपने पक्ष में ले लेना इन लोगों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द इस समय बना हुआ है, क्योंकि भारत की जो नई पॉलिसीज है उनके हिसाब से भारत वहां ज्यादा ध्यान देगा जहां पर भारत को अपना खुद का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा हो। ऐसी परिस्थिति में ये लोग अब नई नई तिकड़े में लगाने लगे हैं, जिसमें पश्चिमी देश, अमेरिका, ये सारे देश शामिल हैं। और सबसे बड़ा इन्होंने मोहरा बनाया है डिफेंस को लेकर। हम जानते हैं कि भारत आज आत्मनिर्भरता के लिए कितनी भी परियोजनाएं चलाए, आने वाले कम से कम 1 से 1.5 दशक तक भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और इस दौरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियारों की रिक्वायरमेंट भारत को होगी। भारत के कई नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके अंदर कई सारे कलपुर्जे और कई सारे स्पेयर पार्ट संबंधित जरूरतें भारत को आज भी है। ऐसी परिस्थिति में ये बहुत अच्छा मौका है अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कि भारत को इन डिफेंस डील्स के जरिए वो अपने पाले में लाकर खड़ा कर दे। और भारत भी एक्चुअली शुरुआत से यही चाहता था। भारत ने कई बार इस बात को क्लियर कर दिया है कि आप जो कहते हैं कि हम लोग डिफेंस को लेकर रशिया के ऊपर काफी बड़ी निर्भरता रखते हैं, तो इसके पीछे हाथ आपका ही है। शुरुआत में हम लोगों ने आपसे ही हथियार मांगे थे, लेकिन चूंकि वेस्ट हमें हथियार नहीं देता था तो हमारे पास सोवियत यूनियन के अलावा या रशिया के अलावा अन्य कोई विकल्प बचता ही नहीं था। तो अब इन सारी चीजों को ये लोग दूर करते हुए भारत के साथ डिफेंस डील्स करने के लिए काफी ज्यादा आतुर है। इसी संदर्भ में 2 नई और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है जनरल इलेक्ट्रिक से। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत की तरफ से जो 99 की संख्या में फाइटर जेट के लिए इंजन खरीदे गए थे उनकी डिलीवरी किस तरह से करने वाला है और नए इंजन के डेवलपमेंट को लेकर क्या खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत के तेजस मार्क 1 के लिए अभी तक F404GE INS-20 इंजन की 60 यूनिट की लगभग आपूर्ति भारत को की गई है। इसके अलावा 2021 में कुछ नए ऑर्डर्स भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को दिए गए, जिसके अनुसार 99 की संख्या में और इंजन्स भारत ने ऑर्डर किए थे। तो बताया जा रहा है कि इनकी आपूर्ति 2028-29 तक कर दी जाएगी। दरअसल बताया जा रहा है कि 2024 से जनरल इलेक्ट्रिक अपने F404 इंजन की आपूर्ति करना शुरू करेगा, जिसे कि 2028-29 तक पूरा कर दिया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि ये जो इंजन 99 की संख्या में भारत द्वारा खरीदे जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल किया जाना है तेजस मार्क 1A में, जिसकी पहली डिलीवरी भी HAL के द्वारा भारतीय वायुसेना को फरवरी 2024 में करनी है। और ये जो नए वाले F404 इंजन्स होंगे, इनमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे इसमें नया हार्डकोर सेक्शन शामिल किया गया है, उसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजीज को अलग से ऐड किया गया है। इसी के साथ साथ फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम की भी सुविधा यहाँ पर भारत को दी गई है। तो कहने का मतलब जो पहले हम लोगों ने 60 की संख्या में F404 इंजन खरीदे थे, उनकी तुलना में ये काफी ज्यादा सुपीरियर होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त बात कर ली जाए तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर, हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 हो, शुरुआती M का हो या फिर TED-BF हो, उनके अंदर हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और चूंकि काफी बड़ी मात्रा में हम लोग खरीदने वाले हैं, इस वजह से ये निर्धारित किया गया था कि इनका निर्माण भारत के अंदर लोकली किया जाएगा। लेकिन ये शुरुआती तौर पर खबरें जो निकल कर आ रही थी भारत की तरफ से आ रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंडो पैसिफिक एरिया के बड़े अधिकारी हैं, जिनका नाम है यंगेज किम, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए जो F414 इंजन की जरूरत पड़ने वाली है, उनका निर्माण लोकली किया जाने वाला है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि केवल लोकली निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत को की जाएगी। तो वो जो एरो इंडिया 2023 के बीच में खबरें निकल कर आई थी कि ये लोकल मैन्युफैक्चर होगा और साथ में इसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी भारत को, तो वो बात बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पर IPR का कोई भी मुद्दा नहीं दिखता है। तो कहने का मतलब भारत इसे अपनी मर्जी से ना तो एक्सपोर्ट कर सकता, उसके लिए अमेरिका की अनुमति चाहिए होगी, और अगर इसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेड करने की कोशिश भारत करे, उसके लिए भी अमेरिका से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो पहला तेजस मार्क 2 विमान होगा, उसमें F414 INS-6 इंजन का जब इंटीग्रेशन का काम चलेगा, उस समय एक टीम जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से होगी वो भी शामिल होगी और वो उसके इंटीग्रेशन में भारत को मदद करने जा रही है। और इसके साथ साथ जब तक हमारा तेजस मार्क 2 अपने टैक्सी ट्रायल कंप्लीट नहीं कर लेता, ये अपनी निगरानी तेजस मार्क 2 परियोजना के ऊपर रखेंगे। कहने का मतलब जब पूरी तरह से ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तब तक इनकी टीम भारत को सपोर्ट करती रहेगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो इंजन निर्माण का कार्य शुरू होगा भारत के अंदर, इसमें HAL शामिल होगा, टाटा एडवांस सिस्टम शामिल होगा, महिंद्रा है, गोदरेज है और बायस जैसे कई और प्राइवेट कंपनीज इसमें शामिल होने जा रही है। बस एक फाइनल प्रोटोकॉल बाकी है, अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल हस्ताक्षर किए जाने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसके बाद ये निर्माण कार्य भारत में शुरू हो जाएगा।
तो जो बीच में कुछ लोग खबरें इस तरह की दे रहे थे कि केवल असेंबली होगी, किट के माध्यम से सारा सामान आएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रावधान रखा गया है और इस टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण करने के लिए प्रॉपर भारत के इंजीनियर्स की एक टीम जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएगी और वहां पर उसका प्रशिक्षण भी लेगी। तभी जाकर जनरल इलेक्ट्रिक अपनी ये टेक्नोलॉजी भारत को दे पाएगा।